जितने भी एस्पिरेंट्स हमें अभी सुन रहे हैं और प्लान बी पॉडकास्ट पे भी जो लोग हैं, जनरली हम लोग ऐसे लोग हैं जो सीएसई के अब तक सक्सेसफुली एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं। बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स जिनको हम लोग ये तो अटेम्प्ट करते रहते हैं या बहुत सीरियसली नहीं लेते। लेकिन क्योंकि पहला एम इतना बड़ा था दैट वी वांटेड टू बिकम एन आईएएस और क्रैक यूपीएससी सीएसई। So my question to you is how to convince yourself for a government job other than civil services examination, given the fact that your first aim was too big. So basically, when we start preparing for UPSC, we all dream of becoming an IAS officer. And it's rightly so because the services, the kind of opportunities and exposure they provide, these services are indeed one of the finest services in our country. So being a civil servant, you will get exposure to a lot of things. Now, considering the number of seats in the examination, if you see, every year we get close to 900 to 1000 seats, subject to variation every year. Right. So the the problematic part is that we are not that pragmatic with respect to the exam. So irrespective how much I try, but due to the limited number of seats, there could be a possibility that I'll be on the other side of the spectrum. तो Okay. ये हम जितना जल्दी शुरू में समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा. विल गिव इट अ शॉट, बट वहाँ हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीजें लेके चलेंगे. तो आई गिव माय एग्जांपल. लेट्स से व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, I decided that for the first 2 years I'll go for UPSC फुल फ्लेजेडली. मतलब मैं Okay. पूरे टाइम यूपीएससी की तैयारी करूंगा. बट आफ्टर 2 years मुझे फुल फ्लेजेडली तैयारी करने की जरूरत नहीं है. मतलब सुबह से शाम सिर्फ यूपीएससी नहीं, मैं आई ट्राई टू डू समथिंग एल्स. It could be any other exam. It could be, let's say I'm from Haryana, so I was thinking of Haryana civil services. I was thinking of couple of other exams like RBI, banking, and these sort of exams. But problem ये आता है हमें इन एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता. Right. Fortunately, many of the things got clicked in my first attempt और मुझे रिजर्व लिस्ट में आरपीएफ की जॉब लग गई. तो वहाँ मुझे लगा हाँ मैं चीज़ें ठीक समझ रहा हूँ. बट ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है कि वही थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट तक भी जाते हैं. बट क्या हमें 6 साल तक लगातार सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है वो एडवाइजेबल नहीं होगा. रीजन बीइंग इज हमें 1-2 साल हम अपने क्षमता के हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें मान लीजिए 2 साल देना है यूपीएससी को, और उसके बाद विल गो फॉर सम फ्यू अदर एग्जाम्स. बट साथ में हम यूपीएससी भी देते रहेंगे बिकॉज हमारा स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी मल्टीपल रिविजन्स हो गई है, ऑप्शनल हमारा रेडी हो गया है. बाकी जो डायनेमिक पोर्शन है करंट अफेयर्स, ये उस साल का हम हर बार रिवाइज कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह से शाम वही वापस से 8 से 10 घंटे पढ़ना है. मैं दिन में 3-4 घंटे अगर यूपीएससी को दे रहा हूँ और बाकी टाइम किसी दूसरे एग्जाम को दे रहा हूँ, तो मैं एक साल में 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के मैं कहीं पर एटलीस्ट एक सीट सिक्योर कर सकता हूँ. चाहे वो एसएससी हो, आरबीआई हो, ईपीएफओ हो, नाबार्ड हो, एफसीआई हो, एन नंबर ऑफ एग्जाम्स आर देयर. Got it. तो हाँ, तो सर इससे इसमें हमें कोई मेरा कॉन्फिडेंस भी मिलता है. जी 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 आप एक बार खत्म कीजिए, मेरा एक सवाल है इसमें। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि कहीं कोई यूपीएससी में अगर हमारा लकूना कोई गैप रह गया था, तो कई बार ये हम एक दूसरा एग्जाम क्लियर करके उस कॉन्फिडेंस से यूपीएससी को और अच्छे से टारगेट कर सकते हैं.